फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में मैं न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला आपको बताऊंगा कि न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला कैसे बनाया जाता है और इसका टेबल कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला को हम BD से लिखते हैं, मतलब कि न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BD। ठीक है, इसका नोटेशन होता है उल्टा डेल्टा, जैसे ये हमारा डेल्टा होता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारा डेल्टा है इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, मतलब कि उल्टा कर देता हूँ, तो ये हमारा बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड का हमारा नोटेशन होता है। ठीक है, तो उल्टा डेल्टा हम मतलब कि रिवर्स डेल्टा को हम यूज करते हैं बैकवर्ड में। ठीक है, अब देखो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ता है। जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा उस डेटा से आपको टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये टेबल कैसे बनाते हैं, आपको x का सीरीज लिखना है, y का सीरीज लिखना है। एक y को हम fx भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप fx भी बोल सकते हो या फिर y भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, सेकंड डिफ्रेंशिएशन और थर्ड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखो आपका नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डेटा है, मतलब कि आपका डिफ्रेंशिएशन जो जाएगा एक कम तक जाएगा, मतलब कि 3 तक होगा। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड में क्या होता था कि हम ये जो टेबल से वैल्यू रखते थे ये ऊपर की वैल्यू रखते थे, जैसे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में ये वाली वैल्यू, सेकंड में ये, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, लेकिन बैकवर्ड में क्या होता है कि हम नीचे से वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए। ठीक है, मैं फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकाल रहा हूँ। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ये 1 बताता है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, ये 2 बताता है सेकंड, ये 3 बताता है थर्ड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसके आगे और भी निकल सकता है, फोर्थ भी निकल सकता है, इसके आगे फिफ्थ भी निकल सकता है। तो ये निकलता है हमारा अकॉर्डिंग टू डेटा, जितना डेटा होता है उतना ये टेबल आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ में फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे y0 y1 y2 की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब देखो y0 y1 y2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये y की जो वैल्यू दिया गया है इन वैल्यू से मैं नीचे की वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करूँगा। ठीक है, जैसे y1 में से y0 को मैं माइनस किया यहाँ पे तो y0 की वैल्यू निकला, फिर y2 में से y1 को माइनस किया तो y1 का वैल्यू निकला, y3 में से y2 को मैं माइनस करूँगा तो y2 की वैल्यू निकलेगा। ये जो भी वैल्यू निकलेगा इस वैल्यू को हम इसके मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों में से माइनस किया हूँ तो ये वैल्यू आया है तो इसके मिडिल में लिखेंगे, इन दोनों से वैल्यू माइनस किया हूँ तो ये आया है तो इसके मिडिल में लिखेंगे, ये दोनों एलिमेंट से माइनस किया हूँ तो इतना आया है तो इसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y0 y1 y2 की वैल्यू मिलेगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में, ये 1 बताता है हमारा कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, अब मैं सेकंड निकालूंगा। ठीक है, सेकंड में देखो अब इन दोनों में से माइनस करूंगा, फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा सेकंड में भी y0 y1 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में मैं y0 ये है और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में मेरा y1 ये है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में मैं y1 में से y0 के मैं माइनस करूँगा यहाँ पे, तो मेरा सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में y0 की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब y1 की वैल्यू निकालने के लिए y2 में से y1 को मैं माइनस करूँगा, तो y2 में से y1 को मैं माइनस कर दिया तो y1 का वैल्यू निकला मेरा सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं आगे कैलकुलेट करूँगा, अब थर्ड में निकालूंगा। ठीक है, थर्ड में निकालूंगा तो अब देखो हमारे पास 2 एलिमेंट बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ y0 की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये y1 में से अगेन y0 को मैं माइनस करूँगा, सेकंड डिफ्रेंशिएशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दिया तो देखो मेरा थर्ड डिफ्रेंशिएशन में y0 की वैल्यू आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते जाना है इनफाइनाइट तक, जब तक कि आपका ये लास्ट टेबल्स के अंदर, लास्ट कॉलम्स के अंदर आपका ये से मतलब कि सिर्फ 1 एलिमेंट नहीं बच जाता। जैसे सिंगल एलिमेंट बचेगा उस वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो ये आपका टेबल बनेगा बैकवर्ड डिफ्रेंशिएशन के लिए। ठीक है, ये टेबल फॉरवर्ड में भी बनता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का टेबल सेम होता है। ठीक है, अब देखो y के साथ यहाँ पे n लिखा हूँ। ठीक है, yn। ठीक है, इसका मतलब कि मैं बैकवर्ड में नीचे से वैल्यू पुट करता हूँ अपने फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये जो टेबल है इस टेबल्स के अंदर सभी वैल्यू मैं नीचे से पुट करता हूँ। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड में क्या होता था कि मैं ऊपर से वैल्यू पुट करता था। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे n लिखा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमें नीचे से वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अब चलो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फ्रेंड, बैकवर्ड फार्मूला मेरा ये होता है, y और फंक्शन ऑफ x जो होता है ना, ये दोनों y की वैल्यू ही होता है सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे yn प्लस लास्ट
वाई एन मतलब कि लास्ट एलिमेंट फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का, तो लास्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कौन सा है, मेरा ये है, ठीक है। इसका लास्ट एलिमेंट मतलब कि मेरा ये है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p ऑफ p+1 डिवाइड 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सेकेंड डिफ्रेंशिएशन की y की लास्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से ये फॉर्मूला आगे तक कंटिन्यू चलता है, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या होता था कि यहाँ पे माइनस होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बैकवर्ड में प्लस है और फॉरवर्ड में माइनस है, ठीक है। इस टाइप से आपको इसमें वैल्यू पुट करना है इस टेबल से, मतलब कि लास्ट वाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको p की वैल्यू निकालना पड़ता है, तो p का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, p का फॉर्मूला होता है x माइनस xn डिवाइड बाई h, जहाँ पे x आपका क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि आपको x कितना लेना है, ठीक है। xn की मतलब होता है लास्ट वैल्यू ऑफ x कलम, आपका जो ये कलम्स है x का, इस कॉलम की लास्ट वैल्यू मतलब कि ये वाला वैल्यू आपको लेना है, ठीक है, ठीक है। तो x कॉलम की लास्ट वैल्यू ये होगा xn। हमारा h होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब कि ये जो आपका डेटा है x का x0 x1 x2 x3, तो इसके अंदर जो मान लो डिफरेंस कितना है, मान लो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, तो ये 3 हमारा h का वैल्यू होता है, ठीक है। तो h हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।